Hello, my name is Dhananjay, and I welcome you all to the Prayas Institute of Excellence and its YouTube channel. Last time we have started the important mapping series, जो last 1 year में जो important location news में हम देख रहे थे और specifically हम अभी एशिया के locations देख रहे थे. Now we'll continue with this. और from today onwards, I will use both Hindi and English language so that we can have the more reach. Okay. Now first जो location news में which is the Helmand River. Now why Helmand River is in news? Because violence over the water sharing between the Afghanistan and Iran. Okay. Remember, it is in the Afghanistan and the Iran. Okay. It is the longest river of Afghanistan and it's originate near Kabul in the western Hindu Kush mountains. Okay. After flowing from Afghanistan, it's end in the Indo-Arctic सिस्तान बेसिन. सो उसकी वजह से एक पॉइंट हमें याद रहना चाहिए कि सिस्तान जो प्रोविंस है वो कहाँ पे है? ईरान पे है. जैसे गिलगिट बल्तिस्तान प्रोविंस वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये डिस्प्यूट क्यों में है? क्योंकि इस अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक तो ट्रीटी हुई है और लेकिन किसी ने कभी रेटिफाई नहीं की है. उसकी वजह से डिस्प्यूट चलता ही रहता है और अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट आया है. नाउ दिस रिवर हैज द लो फ्लो ऑफ वाटर और उसकी वजह से जो कजाकी डैम और कमल खान डैम है उसमें तो पानी रहता है लेकिन ये आगे ईरान में जाता ही नहीं है. उसकी वजह से ईरान एंड अफगानिस्तान अफगानिस्तान हैव डिस्प्यूट ओवर दिस रिवर. तो उसकी वजह से एक प्रोविंस भी न्यूज में, वो प्रोविंस का नाम है निमरुज प्रोविंस और वो कहाँ पे? अफगानिस्तान में. क्योंकि यूपीसी को एक हैबिट है वो कंट्री और उसका प्रोविंस वो पेयरिंग में पूछता है. तो उसकी वजह से हमें एक पता होना चाहिए. ओके. उसके बाद सेकंड न्यूज में है नगोर्नो कराबाख रीजन. उसके बाद उसके बारे में यूपीसी ने क्वेश्चन भी पूछा है. अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया अर्मेनिया हैज द फ्रेंडशिप ट्रीटी और उसकी वजह से इट प्रोहिबिट्स इंडिया प्रोवाइडिंग एनी मिलिट्री असिस्टेंट टू द अजरबैजान. ओके. और अजरबैजान के साथ ओएनजीसी विदेश है, उसके कमर्शियल एग्रीमेंट भी है. इसकी वजह से इंडिया डिलेमा में रहता है. लेकिन रिसेंटली इंडिया ने अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल भी सेंड किया है. उसकी वजह से अजरबैजान थोड़ा नाराज था तो वो पूरा न्यूज में है. तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो अबाउट नगोर्नो कराबाख रीजन विच इज इन द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन द नगोर अर्मेनिया एंड द अजरबैजान. उसके बाद हमें कुछ लोकेशन पता होना चाहिए लेक, जैसे कि लाइक लेक सेवन विच इज इन टोटली इन द अर्मेनिया. उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? इट इज द बाकू. एंड कैपिटल ऑफ अर्मेनिया इट इज द यारेवान. और बाकू कैस्पियन सी पे है वो हमें पता होना चाहिए. और एक प्रोविंस डिस्प्यूट में दैट इज द लीचिन कॉरिडोर. क्यों डिस्प्यूट में? बिकॉज अजरबैजान सेड इट हैड एस्टेब्लिश अ checkpoint at the start of the Lichin corridor, the only land route linking Armenia to the Nagorno-Karabakh region. तो उसकी वजह से हमें लेचिन कॉरिडोर भी पता होना चाहिए. और एंड द लास्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट गिवन रीजन. ओके. नेक्स्ट गिवन रीजन इज द रीजन ऑफ अजरबैजान, प्रोविंस ऑफ अजरबैजान, लेकिन वो उसको पूरा अर्मेनिया ने घेरा हुआ है तो वो भी हमें पता होना चाहिए. और ये नेक्स्ट गिवन प्रोविंस किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है. ओके. नगोर्नो कराबाख का दूसरा भी नाम है अर्थकश, जो अर्मेनियंस ने उसको दिया है. अभी मामला क्या है? यहाँ इवन दो इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द टेरिटरी ऑफ द अजरबैजान, लेकिन यहाँ इथनिक अर्मेनियंस रहते हैं. इसकी वजह से अर्मेनिया इसको क्लेम करता है. तो उसकी वजह से ये जो पूरा डिस्प्यूट है. ओके. नाउ विल हमें पहले देखा है कि अजरबैजान की बॉर्डर कंट्री कौन सी है? रशिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड ईरान भी है, वो हमें याद होना चाहिए. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यानार डांग. क्यों है? बिकॉज इट इज अ फेमस साइट इन अजरबैजान एंड हैज अ नेचुरल इटर्नल फायर fueled by the seeping of natural gas burning for over 75 years along the Caspian Sea. उसकी वजह से अजरबैजान को द लैंड ऑफ फायर भी बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. अर्मेनिया की बॉर्डर तो हमने देखी है, एक तुर्की, दूसरा जॉर्जिया और अजरबैजान इसके साथ अर्मेनिया बॉर्डर शेयर करता है. और कैपिटल क्या है अर्मेनिया की? यारेवान. ओके. अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें जस्ट याद मतलब पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ पे? फ्रेजर आइलैंड कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है. ओके. क्यों न्यूज में है? बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड आइलैंड और अभी उसका नाम चेंज करके क्या लिखा है? एक किया है उसका नाम, ट्रेडिशनल नेम रखा है केगारी. ओके. और यहाँ पे कौन से पीपल रहते हैं? बुच्चुला पीपल. तो हमें पता होना चाहिए बुच्चुला पीपल इट्स रिलेटेड टू द दिस केगारी आइलैंड एंड विच इज इन द ईस्ट साइड ऑफ द
ऑस्ट्रेलिया. ओके. और रिमेंबर दिस केगारी was added as a UNESCO World Heritage Site in the 1992. Okay. Now we'll look into the next location, which is the Mount Mayon. माउंट मेयोन कहाँ पे है? माउंट मेयोन है फिलीपींस में है. ओके. इन द लोकेटेड ऑन द आइलैंड्स ऑफ द लुजोन. और लुजोन कहाँ पे? लुजोन इज इन द फिलीपींस. ओके. अभी न्यूज में कहा था, क्यों था? बिकॉज यहाँ वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया था, उसकी वजह से ये न्यूज में था. रिमेंबर दिस इज द एक्टिव स्ट्रेटा वोल्केनो. ओके. मतलब अभी भी ये एक्टिव है और कभी भी इसका मतलब इरप्शन हो सकता है. ओके. एंड दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री. मतलब ये पूरा ऐसा सिमेट्री में है, दोनों साइड पे सेम है, उसके बिकॉज इसको वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट वोल्केनिक कोन बोलते हैं. ओके. नाउ फिलीपींस पे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन क्यों होते हैं? बिकॉज फिलीपींस लाइज अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ओके. सो हमें थोड़ा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में ही पता होना चाहिए. जो मेरिना ट्रेंच है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही. और जो पूरा हमारा जापान है, जापान में भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आते हैं बिकॉज ऑफ दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ओनली. ओके. और यहाँ पे एक लोकेशन है जो अभी न्यूज में, दैट इज द जुनादे फुका प्लेट. सो यू शुड ऑल्सो नो दिस जुनादे फुका प्लेट इज इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ओके. ओके. अभी स्ट्रेटा वोल्केनो क्या रहते हैं, हम थोड़ा स्टैटिक को भी लिंक करते हैं, दैट इज द नीच ऑफ द प्रयास. तो स्ट्रेटा वोल्केनो हैव relatively steep sides and cone shapes, and they are formed from the viscous sticky lava that does not flow easily. तो उसकी वजह से वो एक कोन जैसा शेप बनता है. और सम फेमस एग्जांपल क्या है स्ट्रेटा वोल्केनो के? माउंट फूजी. माउंट फूजी कहाँ पे है? विच इज नाउ डॉर्मेंट स्ट्रेटा वोल्केनो, जो जापान में है. और सेकंड इज द माउंट तोबा, जो कहाँ पे? इंडोनेशिया में है, नॉर्थ सेंट्रल सुमात्रा प्रोविंस में. ओके. दिस इज द स्ट्रेटा वोल्केनो जो हम देख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप. कहाँ पे है? बिकॉज इंडिया लॉन्च यमी एम्प्रेस, इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका. और अब आपको पता है श्रीलंका के बहुत पोर्ट्स न्यूज में रहते हैं, तो हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए. पोर्ट कोलंबो विच इज इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द श्रीलंका. उसके बाद पोर्ट गैले विच इज ऑल्सो इन द, वी कैन से दैट द वेस्ट, और द वी कैन से इट इज इन द साउथ पार्ट ऑफ द श्रीलंका, पोर्ट गैले. उसके बाद पोर्ट हम्बनटोटा, वो भी न्यूज में बहुत बार रहता है, विच इज आल्सो इन द साउथ श्रीलंका. और लास्ट इज द पोर्ट त्रिनकोमले विच इज आल्सो इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका. तो ये जो चार है, इट इज ए फोर मेजर पोर्ट ऑफ द श्रीलंका, तो हमें पता होना चाहिए. ओके. अभी एशियन कंट्रीज बहुत बार न्यूज में रहती है, तो हमें जस्ट पता होना चाहिए कि एशियन कंट्रीज कहाँ कहाँ पे. तो एशियन कंट्रीज मतलब कौन से एशियन कंट्रीज है? तो पूरे टोटल 10 एशियन कंट्रीज है. उसमें से फर्स्ट वन इज द म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, देन लाओस, देन वियतनाम एंड कंबोडिया. रिमेंबर लाओस इज द लैंडलॉक कंट्री. ओके. ये हमें पता होना चाहिए. उसके बाद दिस मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, उसके बाद दिस इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस, देन ब्रुनेई, एंड देन दिस last one is the Brunei. Okay, remember Timor Leste is not part of the Asian countries, and the Papua New Guinea is also not the part of Asian countries. Okay. Now remember Jakarta is in the below equator. Some important point जो PYQ में some मतलब पूछे है, तो Jakarta is below equator. Now Indonesia is the only country of Asian countries which is from which the equator passes. Okay. Capital close to the equator, which is capital close to equator in this area is the Singapore. Okay. और लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है. तो इक्वेटर में कौन सी कंट्री जाते हैं वो कैसे याद रखना है? किम सेज बीसीई दिस एसडीजी सब. तो उसकी वजह से हम किम फॉर किरिबाती इंडोनेशिया मालदीव्स, बीसीई फॉर ब्राजील कोलंबिया इक्वेडर, एसडीजी फॉर सोमालिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड गेबॉन. उसके बाद सब सो तोमे प्रिंसिपे युगांडा, एक ही कंट्री है युगांडा, Congo and Kenya. Remember, Congo and Democratic Republic of Congo both from both this equator passes. Okay. Now next point जो न्यूज में है, which is the militant attack at Israel. क्यों हुआ था आफ्टर militant attack at तेल अवीव?
तेल अवीव क्या है, एक्टिव कैपिटल है इसराइल की, जेरूसलम इज द कैपिटल। लेकिन जो सब एम्बेसी रहते हैं, जैसा इंडिया की एम्बेसी भी तेल अवीव में है। अभी उसके बाद तेल अवीव में हमला होने के बाद इसराइल लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन इन जेनिन। सो जेनिन सिटी कहाँ पे, वेस्ट बैंक पे है, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में, पैलेस्टाइन के हाथ में, तो हमें पता होना चाहिए। सो तेल अवीव लोकेटेड ऑन द मेडिटेरियन कोस्ट, ये चीज हमें पता होना चाहिए, ये मेडिटेरियन कोस्ट पे है तेल अवीव। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट सिटी एंड इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, जो तेल अवीव में है। ओके, उसके बाद जेनिन लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक। ये देखो वेस्ट बैंक प्रोविंस यहाँ पे जेनिन है। रिमेंबर, ये इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, इवन दो इट इज इन द ईस्ट साइड ऑफ द इसराइल, बिकॉज इट इज इन द वेस्ट साइड ऑफ द दिस जॉर्डन रिवर, और उसकी वजह से इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ लोकेशन हमें पता होना चाहिए, जैसे गोलन हाइट्स। ओके, गोलन हाइट्स जिसे विच इज अ डिस्प्यूटेड रीजन, और गोलन हाइट्स अभी किसके कब्जे में है, इसराइल के, मतलब इसराइल के अंडर है। और गोलन हाइट्स कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान, उसके बाद सीरिया, उसके बाद इसराइल, ओके, और उसके बाद अपना जॉर्डन, इसके साथ गोलन हाइट्स की बॉर्डर है। यहाँ पे एक सी ऑफ गैले है, इवन दो इट इज नोन एज सी, बट इट इज नॉट द सी, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ओके, वो हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद दिस फ्रॉम किनेर देर इज अ वन जॉर्डन रिवर विच इज प्रोसेस्ड फ्रॉम दिस, एंड इट इज अ, we can say that the border between the west bank and the jordan। okay, और जॉर्डन रिवर कहाँ पे मिलती है, डेड सी में जाके मिलती है, वो हमें पता होना चाहिए। और गाजा स्ट्रिप, वो भी बहुत न्यूज में है, तो गाजा स्ट्रिप के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ सी ऑफ गैले, जैसे मैंने अभी बताया, इट इज अ लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, एंड इट इज अ सेकंड लोवेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर द डेड सी विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक। ओके, now, lake lies in the northern Israel between the occupied Golan Heights and the Galilee region. So Galilee region कहाँ पे है? जो इसराइल और वेस्ट बैंक उसमें गैली रीजन है। ओके, रिमेंबर इट इज इसराइल्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी, और उसकी वजह से इसराइल को क्या मिलता है, इसराइल ने पूरा ऐसा एक पाइपलाइन बिछाई है, उससे इसराइल को तेल अवीव ये जो पूरा कंट्री मतलब कैपिटल से उसको जो एक्टिव कैपिटल है इसराइल की, उसको फ्रेश वाटर का सप्लाई करता है। ओके, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अलास्का साइट, खाली जस्ट रिमेंबर अलास्का साइट इज इन द जेरूसलम, और जेरूसलम कहाँ पे, इसराइल में है, तो जेरूसलम में अलास्का साइट है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी लुक इनटू द वेस्ट बैंक, जो मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि वेस्ट बैंक, जो वहां पे क्या पैलेस्टाइन्स लोग रहते हैं, और इट इज अ वेस्ट साइड ऑफ द जॉर्डन रिवर, उसकी वजह से इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। गोलन हाइट तो हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। अभी मोर कुछ पॉइंट अबाउट इसराइल न्यूज में विद टाइम हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। न्यूज में क्यों था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज ईरान अटेम्प्ट्स टू सीज ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट यूएस नेवी प्रिवेंट्स इट। तो इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता होना चाहिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये यूपीसी का प्रीवियस ईयर थीम भी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान, वो हमें पता होना चाहिए। और पर्शियन गल्फ में जो दो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है, वन इज द यूफ्रेट्स एंड सेकंड वन इज द टिग्रिस। This both river is in the Iraq. Okay, remember it is in the Iraq. Okay, और इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। ओके, और ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। ओके, नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन द ईरान एंड नॉट विद द यूनाइटेड अरब अमीराट्स बट ओमान, ओमान का एक छोटा पार्ट यहाँ पे है, तो दैट्स व्हाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन द ईरान एंड द ओमान। ओके, रिमेंबर देयर इज वन गल्फ ऑफ मसीरा आल्सो which is in the part of the Oman. Okay, so remember, one more thing we have to remember: the Tropic of Cancer passes through Saudi Arabia, United Arab Emirates and Oman. देखो मस्कट जो सिटी है उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हमने देख लिया। ओके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एलएनजी रूट फॉर द कतार। और कतार क्यों, कतार इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और उसकी वजह से दिस स्टेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अभी थोड़ा हम स्टैटिक में भी देखेंगे, यूपीसी इसके बारे में एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है। कंट्रीज सराउंडिंग द गल्फ ऑफ पर्शियन, पर्शियन गल्फ,
उसको याद कैसे रखेंगे? क्यू की बस आयो। ओके, क्यू फॉर द कतार, के फॉर द कुवैत, आई फॉर द ईरान, बी फॉर द बहरीन, यू फॉर द यूएई, एस फॉर द सऊदी अरेबिया, आई फॉर द इराक एंड ओ फॉर द ओमान। तो रिमेंबर, ईरान और इराक both countries are the surrounding of the Persian Gulf. ओके, सो क्योंकि यूपीसी को सराउंडिंग कंट्रीज पूछने की आदत है, तो हमें वो पता होना चाहिए। कैसे याद रखेंगे उसको? क्योंकि बस आयो। ओके, अभी थोड़ा उसको हम स्टैटिक में भी लिंक करेंगे। ओके, गल्फ ऑफ, कौन सा? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ओके, इसकी वजह से ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बना है। तो इट्स फॉर्म इन 1981। इट इज अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ ऑल अरब कंट्रीज। सो अरब कंट्रीज है, तो ईरान का कुछ संबंध नहीं है, तो इराक इसका पार्ट है क्या? नहीं। और इराक, इवन दो इट्स अरब कंट्री, दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो ईरान और इराक, these two countries are not part of the Gulf Cooperation Council, वो हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज बाकी के सब अरब कंट्रीज इसका पार्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान, उसके बाद यूएई, उसके बाद कतार, बहरीन एंड कुवैत। ओके, ईरान पार्ट नहीं है और इराक उसका पार्ट नहीं है। ओके, उसका लॉन्ग टर्म एम क्या है? यूनिफाइड मिलिट्री इनको फॉर्म करना है। जैसे नाटो की एक यूनिफॉर्म मिलिट्री है, वैसे ही इसकी भी एक यूनिफॉर्म मिलिट्री इनको मतलब एस्टेब्लिश करनी है। हमने एससीओ में भी देखा था कि एससीओ की भी लॉन्ग टर्म गोल क्या है? एक यूनिफाइड मिलिट्री एस्टेब्लिश करनी। ओके, तो हमें 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 हमने अभी पर्शियन गल्फ देखा, उसके सराउंडिंग कंट्रीज देखे, गल्फ ऑफ ओमान देखा। ओके, उसके बाद गल्फ ऑफ मसीरा देखा, और उसके सराउंडिंग कंट्रीज हमने देख लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोलोमन आइलैंड, विच इज इन न्यूज। ओके, remember just Solomon Islands 5 is news because Solomon Islands and China have pledged to deepen their relation. The Solomon Island is in the nation in Melanesia. हमने लास्ट टाइम 3 पार्ट देखे थे, मलेशिया और बाकी के जो पार्ट्स। तो इट इज अ पार्ट ऑफ मलेशिया, ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गियाना। तो यहाँ देखो ये सोलोमन आइलैंड है, और सोलोमन आइलैंड की कैपिटल क्या है? होनीरा। ओके, होनीरा इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। और ये टोटल कितने आइलैंड्स है? मोर देन 990 आइलैंड्स, जो सोलोमन आइलैंड्स के छोटे छोटे पार्ट है। ओके, now next is Guam Islands is also in news. Why? Because North Korea threaten यूएस कि हम यहाँ पे मिसाइल मतलब डाल देंगे। ओके, अभी आपको पता है नॉर्थ कोरिया, तो इसके नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को ऐसी धमकी दी। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि गुआम जो आइलैंड है वो यूएस के कब्जे में है, वो हमें पता होना चाहिए। और कहाँ पे? माइक्रोनेशिया रीजन में है वो, माइक्रोनेशिया रीजन में है। और यहाँ यूएसए का एयरफोर्स बेस भी है, और इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ यूएसए। ओके, अभी लास्ट पॉइंट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो मोरे जो इंडिया में मणिपुर में है। तो हमें पता, फर्स्ट थिंग पता होना चाहिए कि मोरे इज इन द मणिपुर इन द इंडिया। वहां से हम इसको कनेक्ट करके थ्रू मंडाले नेफेथाउ, जिस इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, वहां से कनेक्ट करके हम थाईलैंड तक उसको लेके जाने वाले हैं। ओके, और थाईलैंड पे विथ माओ माओ सॉर्ट ऑफ थाईलैंड वाया म्यांमार। सो कितना टोटल हाईवे की लेंथ कितनी है? 1360 किलोमीटर। वो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो तीन ट्राइलेटरल हाईवे बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, कहाँ से कनेक्ट करने वाला है? मोरा फ्रॉम द मणिपुर टू द माओसोत ऑफ द थाईलैंड। ओके, तो आई होप सो कि इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, मतलब यू हैव अंडरस्टूड न्यू थिंग्स ऑफ न्यू लोकेशंस ऑफ दिस इन दिस वीडियो। ओके, नाउ विल कंटिन्यू अगेन विद द एशिया पार्ट ओनली, और हम आगे एशिया के और कुछ लोकेशन देखेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस, मतलब इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी इससे फायदा होगा। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एंड प्लीज like this video so that it will encourage me to matlab make more video like this. Okay, thank you very much. We'll again meet in the next video.